साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करेंगे कि ईटीएफ को कब कैसे खरीदें। हमारा पर्पज क्या है, पहले तो हमारा ये डिसाइड होना अति आवश्यक है कि हमें ट्रेडिंग के पर्पज से लेना है या हमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेना है। तो जो भी हमारा व्यू है उसका पहला डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम चलते हैं ईटीएफ में कि ईटीएफ में खरीद करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो हम आ गए हैं ब्राउज़र पे। गूगल पे आपको टाइप करना है ETF NSE, जैसे कि हमने टाइप किया हुआ है ETF NSE। तो जो सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो खुलेगी NSE की साइट और सीधे NSE की साइट इस प्रकार से खुल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वैसे तो इसमें कई रो हैं। जैसे ये सिंबल है उसका नाम है कि ETF का जो शॉर्टकट में नाम है वो क्या है। अंडर लाइंग एसेट यानी किस सेक्टर से आती है, वो किस इंडेक्स से आता है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओपन कितने में हुआ, हाई उसने कितना लगाया आज और लो कितना लगाया, प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। आगे और भी हैं, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो वगैरह और कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो सिर्फ देना है, यहाँ पे दो कॉलम है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज चेंज और दूसरा कॉलम है वॉल्यूम। आपको सिर्फ इन दो कॉलम से मतलब है और बाकी आपको अवॉइड कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज चेंज में है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वो ETF आ जाता है जिसमें आज सबसे ज़्यादा तेज़ी है। ये वन डे का चेंजिंग दिखाता है कि आज 2.6% की तेज़ी इस ETF में है। साथ में ये बगल में दिखाता है कि इसमें वॉल्यूम कितने हैं। तो आपको यहाँ पे दोबारा चेंजिंग में क्लिक करना है और हमें वो चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट है, वो है LIC के ETF। जो नंबर 1 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है LIC के ETF। लेकिन यहाँ पे आप बगल में देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम 640 नज़र आ रहे हैं। तो हम 640 की स्थिति में इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो पहला पैरामीटर है वो ये है कि कम से कम 10,000 का वॉल्यूम उसमें होना चाहिए। तो पहली हमारी कंडीशन यहाँ पे फिल नहीं हो रही है। तो हम चलते हैं दूसरे ETF की तरफ, और दूसरा ETF है हैंग सेंग का इंडेक्स। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 2.93 की आज गिरावट है और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे 10,000 से ऊपर है यहाँ पे, क्योंकि 3,62,000 से ऊपर वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं हैंग सेंग, आपको लेके चलते हैं और उसके चार्ट पे कि वहाँ पे हमें खरीदारी कब और किस पर्पज के हिसाब से करना चाहिए। तो हम आ गए हैं ग्रो ऐप में, और ग्रो ऐप में हमने खोल लिया है हैंग सेंग का बीज, जो हमने NSE की साइट पे देखा था। हम आपको एक बार फिर वहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देख लिए हैंग सेंग बीज, हैंग सेंग इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को हमने खोला है ग्रो के ऐप पे। तो ये ग्रो के ऐप पे हमने ETF खोल लिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए और क्या तरीका है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। तो सबसे पहले जाएंगे हम इसके इंडिकेटर सेक्शन में, क्योंकि हमें कुछ इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता है। तो आप इंडिकेटर में जाएंगे और वहाँ पे आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग ही टाइप करते आपके सामने एक आएगा मूविंग एवरेज ट्रिपल, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने क्लिक किया ये आपके चार्ट में आ गया। इसमें कुछ सेटिंग आपको चेंज करनी है, तो हम जाएंगे इसकी सेटिंग में और यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ है इसको करेंगे 9। यहाँ पे 21 है, इसको 21 रहने देंगे और यहाँ पे हम करेंगे 50। तो ये चार्ट आपके सामने लग चुका है। अब आप देखें कि जो 9 वाली हमारी लाइन है ऑरेंज कलर की, इसके ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। दूसरी जो हमारी लाइन है 21 की, वो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, और जो ये लास्ट में लाइन है ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। तो ये हमारी जो एवरेज लाइन है वो है 50 दिन की। जो ये वाली लाइन है ये 21 दिन की है और ये वाली लाइन 9 दिन की है। तो अब हमारा पर्पज क्या है, जैसा कि हमने कहा कि ट्रेड लेने से पहले आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें तब जाना है जब ये आपकी ऑरेंज कलर की लाइन ये ब्लू कलर की लाइन को क्रॉस करे। तो इसकी एंट्री यहाँ बन रही थी शॉर्ट टर्म के लिए, और इसका एग्जिट लगभग यहाँ पे आज बन रहा था, क्योंकि इसकी नीचे ये आज गया था। और यदि उस
हमारी जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसके नीचे 15 मिनट कोई भी स्टॉक हो या कुछ हो, और यदि वो रुकता है 15 मिनट, तो वहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि गिरावट हो सकता है कि और हो जाए। वो बात अलग है कि ये गिरावट देके फिर से ऊपर आ गया, वो अलग है, लेकिन हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। अब हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए कुछ थोड़ा सा और नियम अलग होते हैं, उसके लिए हम वो ETF नहीं चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सेम डे की ट्रेडिंग करनी है, वन डे के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो हमेशा जो ETF चुना जाता है वो चुना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा एक बढ़ोतरी हो, सबसे ज़्यादा तेज़ी हो। यहाँ पे हमने जो चुना था वहाँ पे ये देखा था कि सबसे ज़्यादा गिरावट किस में है। तो यहाँ पे हम पोजिशनल के लिए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे दो उद्देश्य पूरे होते हैं, यहाँ इंट्राडे का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे ये इसने ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी और यहाँ पे हमारा एग्जिट बनता था। अब यहाँ पे जबकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें इसको अवॉइड करना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो शर्त है वो ये शर्त है कि इसका जो प्राइस है वो कम से कम ये ब्लू लाइन और जो आपकी ग्रीन लाइन है, इन दोनों के बीच में कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। ये एक तरीका होता है बाइंग करने का। चलिए हम दूसरा ETF लेते हैं जहां पे हमको हो सकता है कि ये चीज़ मिल जाए। तो हमें फिर से ETF के लिए एक्सचेंज की साइड में चलना होगा। अब हम पहुंच गए हैं एक्सचेंज की साइड में, और आपने देखा कि ये दूसरे नंबर पे जो था उसमें हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी कंडीशन है, वो फिल नहीं हो रही हैं। तब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे नंबर पे कौन सा है। तो तीसरे नंबर पे जो गिरावट है वो 2.21 की है, लेकिन यहाँ पे 10,000 के जो वॉल्यूम है, हमारी कंडीशन है, वो पूरी नहीं हो रही है। तो हम आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पे भी 10,000 की नहीं हो रही है, यहाँ पे 10,000 की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 2,17,000 है। तो अब हम देखेंगे HDFC सिल्वर, इसको हम ग्रो ऐप में खोलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो हम आ गए ग्रो ऐप में। यहाँ पे हमने HDFC, आप देख सकते हैं HDFC सिल्वर, इसका चार्ट ओपन किया है, और इस समय यहाँ पे जो स्थिति है, ये जो सपोर्ट लिया है उसने यहाँ पे 20 डे का सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति बन रही है। लेकिन यदि ये हमें हमारा लॉन्ग टर्म का पर्पज है, लॉन्ग टर्म का पर्पज है, तब तो हम इसमें जाएंगे और इसकी जो प्राइस है उसका और इंतजार करेंगे, क्योंकि ब्लू और ग्रीन के बीच में वो प्राइस होना चाहिए। तो लगभग अभी वही चल रहा है, 86 रुपये 27 पैसे, और यदि थोड़ा सा और नीचे आता है तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। वो हमारा लॉन्ग टर्म या पोजिशनल पर्पज होना चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा जो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये क्रॉस करे, तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस करती है, वहाँ पे हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ये वाला पॉइंट है, जो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। और हमें तब तक रहना है जब तक कि हमने बताया था कि ऑरेंज कलर से आपका प्राइस 15 मिनट से नीचे रुकता है, तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना। तो यहाँ पे ये रुका है, कल ही रुका है 87 रुपये 34 पैसे में, तो यहाँ आपका एग्जिट बन रहा था। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है एग्जिट करने का। चाहे तो आप इसको यहाँ पे एंट्री की थी आपको, यदि आपका फिक्स टारगेट है कि हमें यहाँ से 5%, 6%, 7% निकालना है, तो जहाँ भी आपका वो टारगेट पूरा हो जाए आप वहाँ निकल जाएं। या फिर आपको कंडीशन है कि आप ट्रेल कर रहे हैं, तो आपका ऑरेंज कलर से नीचे जब भी आपकी 15 मिनट क्लोजिंग हो जाए तो वहाँ आपको निकल जाना चाहिए। वो तरीका होता है अपने आप को सेव करने का, क्योंकि वहाँ से एक संभावना बन सकती है कि गिरावट और तेज हो जाती है। तो ये तरीका था। हम एक और ETF देख लेते हैं, कवर करते हैं। तो हम फिर से चलते हैं NSE की साइड में। अब हमने यहाँ पे HDFC का सिल्वर कवर कर लिया था। अब आगे है हमारा सिल्वर का डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर ETF है। तो इसमें भी हमें जो गिरावट है वो 2.2% से ऊपर की दिख रही है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे 2 लाख से ऊपर है। तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसका नाम है सिल्वर ETF। हम चलते हैं ग्रो में और यहाँ पे सर्च करते हैं सिल्वर ETF। तो आप ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया सिल्वर ETF। तो ये हमारा तीसरा था ETF। अब यहाँ भी हम चलते हैं, तो यहाँ पे भी लगभग वही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ब्लू से और ग्रीन के बीच में कम से कम वो प्राइस होना चाहिए।
तो यहाँ पे भी हमारी कोई स्थिति यानी हमारा जो सेटअप है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि हमें ट्रेड के लिए जाना है तो ट्रेड में हमने देखना पड़ेगा कि जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो ब्लू कलर की लाइन को कहाँ क्रॉस कर रही है, तो वो होता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ETF ढूंढना है जहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी हो रही हो। तो FMCG एक ऐसा ETF मिला हमें NSE की वेबसाइट में, जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे थे और साथ में यहाँ पे एक गिरावट भी अच्छी थी। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का कंडीशन होती है, लॉन्ग टर्म की हमारी जितनी भी कंडीशन थी हमने आपको बताई थी कि कम से कम ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में कम से कम होना चाहिए, यानी एक हमें अच्छी गिरावट चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दी। यहाँ पे आप देखिए जो गिरावट है वो नीचे की तरफ है, यानी ये ग्रीन लाइन के आसपास है, यानी हमने जो मूविंग एवरेज 50 डे का सेट किया था उसके आसपास इस समय इसकी कीमत चल रही है। तो ये हमारा आज का ETF हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे इसको हम बाइंग जोन में ला सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है। तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप हमारी ETF स्ट्रेटजी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी से जोड़ देंगे जो कि स्ट्रेटजी आपको समय पे बताएगी कि आपको किस ETF में कब बाइंग करनी चाहिए, किस ETF में कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको इस स्ट्रेटजी में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो ETF के लिए कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कब खरीदना है और शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल कब खरीदना है। आपके और कोई कमेंट होती है और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उन प्रॉब्लम पे ही वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।